जी ईश्वर स्तुति से वैदिक मंत्रों से हम अपने सत्र का आरंभ करेंगे, जैसे कि ईश्वर भी हमें साथ दे कार्य को करने के लिए। तो आप सभी सदस्यों को, जिसने भी हमारे इस कार्य में जुड़े हैं और जितने भी सदस्य अभी तक आ चुके हैं, मेरी सबसे ही विनती है कि अधिक से अधिक लोग जुड़े हमारे सत्र में, औरों तक पहुंचाएं, और जिससे कि अधिक लोगों तक जानकारी पहुंचे। और यही एक समस्या रही है हमारे देश की, कि हमारे देश के भाई बहन थोड़ा लेट से जगते हैं, विलम्ब से जगते हैं। तो ऐसा ना हो, और जगिए, तभी हम इस देश को बचा सकते हैं। अपने देश के जो सिद्धांत हैं हम बचा सकते हैं, ऋषियों के ज्ञान विज्ञान को हम आगे बढ़ा सकते हैं। तो अधिक से अधिक लोगों तक जोड़िए, अधिक से अधिक लोगों को, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाभ ले सकें। तो हम ईश्वर स्तुति करते हुए हम अपने सत्र का आरंभ करेंगे। तो हम आज एक वैदिक मंत्र से हम इस सत्र का आरंभ करते हैं। ओम यो भूतं च भव्यं च सर्वं यश्चाधितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। सभी को नमस्ते। तो हमारे वैद्य जी सत्यवान नायक जी जुड़ चुके हैं, तो हम उनसे निवेदन करेंगे कि अपना व्याख्यान माला आरंभ करें और औरों को संबोधित करें। नमस्ते जी, नमस्ते, वंदे मातरम। मेरी आवाज पूरा सुन पा रहे हैं सब लोग? क्लियर सुनाई दे रहा है? जी 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 जी, ठीक है, अच्छी बात है। कल हमने आयुर्वेद की आयुर्वेद क्या है, कल इस विषय में हमने थोड़ी चर्चा की थी। आज चर्चा करेंगे कि आयुर्वेद का कल हमने आयुर्वेद का महत्व क्या है, आयुर्वेद क्या है, आयुर्वेद का उद्देश्य क्या है, इस सब विषय में कल हमने चर्चा किया था। आज आयुर्वेद के और थोड़ा आगे हम बढ़ रहे हैं। तो हमको आयुर्वेद की ही क्यों आवश्यकता है? कल हमने कहा था कि आयुर्वेद में ही वर्णन है कि 133 प्रकार की जो चिकित्सा पद्धतियां है वो आयुर्वेद में वर्णन है। जैसे कि अपना जल चिकित्सा है, सूर्य किरण चिकित्सा है, रंग चिकित्सा है, संगीत चिकित्सा है, मंत्र चिकित्सा है, अग्निकरण है, पंचकर्म चिकित्सा है, तलाभ्यंग चिकित्सा है। ऐसे बहुत सारे चिकित्सा पद्धतियां हैं। ऐसे 133 प्रकार की चिकित्सा पद्धति जो है केवल आयुर्वेद में ही वर्णन है, और हमारे भारत में 133 प्रकार की चिकित्सा पद्धतियां उपलब्ध है। और उसमें 2 चिकित्सा पद्धति जोड़ दी जाए, जो कि होम्योपैथिक और एलोपैथिक, तो कुल मिलाकर के 135 प्रकार की चिकित्सा पद्धतियां हो गई। आवाज नहीं आ रही है? हाँ जी, हाँ जी। अभी सुनाई दे रहा है? जी आपकी आवाज अभी भी कट रही है वैद्य जी, थोड़ा नेटवर्क में आ जाए अच्छा, तो रहेगा। एक मिनट रुकिए, मैं अभी लीव होके फिर ज्वाइन करता हूँ। जी जी कृपया बाकी लोग सब म्यूट रखें ताकि जो है ऑडियो में कोई इशू ना आए। सवाल जवाब अंत में लिए जाएंगे, और कृपया अपने सवाल लिख ही लीजिए, शॉर्ट में रखिएगा, जिससे जो है बाकी लोगों को मौका मिल सके। ऐसा ना हो कि एक ही व्यक्ति के सवाल बताने में काफी समय लगे, जिससे बाकियों के भी सवाल लेने में प्रॉब्लम हो। बाकी दुश्मनी नहीं है आपसे ठीक है, बट शॉर्ट में रखेंगे तो मौका और लोगों को भी मिल जाएगा। अभी अभी सुनाई दे रहा है? वंदे मातरम। जी 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 वैद्य जी, अभी आवाज आ रही थोड़ी आपकी। अभी पूरा क्लियर सुनाई दे रहा है ना? जी 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 जी, ठीक है। तो क्या कह रहा था मैं? हाँ, तो हमारा जो आयुर्वेद है, आयुर्वेद में 133 प्रकार की चिकित्सा पद्धतियां वर्णन है या उल्लेख मिलता है।
सब मतलब एक ही चरक संहिता में नहीं मिलता। चरक संहिता या जो बृहत्त्रयी, लघुत्रयी आदि जो मतलब जितने प्रकार की आयुर्वेद पुस्तक है, ग्रंथ है, यदि उन सब की मतलब ग्रंथ का यदि आमूलचूल मतलब जोड़ दिया जाए, तो कुल मिलाकर के 133 प्रकार की चिकित्सा पद्धतियां उसमें उपलब्ध हो जाती है। और 2 प्रकार की चिकित्सा पद्धति जो है, होम्योपैथी पद्धति और एलोपैथी पद्धति, ये 2 को मिला दी जाए तो 135 प्रकार की चिकित्सा पद्धति हो जाती है। तो अभी यहाँ पे आप एक प्रश्न करते होंगे कि या तो आपके मन में ये प्रश्न भी उठता होगा कि यदि सारे विश्व भर में, संसार में 135 प्रकार की चिकित्सा पद्धति वर्णन है, तो हम आयुर्वेद को ही क्यों इतना गुरुत्व दें? आयुर्वेद को ही मतलब इतना महत्व क्यों दें? अन्य भी तो मतलब चिकित्सा पद्धतियां हैं, तो उनको मतलब महत्व क्यों नहीं दिया जाए? केवल आयुर्वेद को ही क्यों पढ़ाया जाए? आयुर्वेद को क्यों मतलब पढ़ना चाहिए? ये प्रश्न मतलब आपके मन में निश्चित रूप से उठता होगा या उत्पन्न होता होगा। तो इस विषय में चरक संहिता में सूत्र स्थान में कुछ-कुछ मतलब बताए गए हैं। जो मैंने पढ़ा है या तो जो मैंने अध्ययन किया है, वो विषय में आपको बता रहा हूँ। आयुर्वेद में ऐसा कहा गया है, चरक जी ने ऐसा कहा है कि संसार में जो भी प्राणी, चाहे मनुष्य हो, पशु हो, पक्षी हो या कोई भी हो, उसका केवल 2 ही मतलब काम होता है, उनका 2 ही उद्देश्य होता है। क्या है? ना या तो मतलब लौकिक सुख का उपभोग करना या तो परलौकिक सुख का उपभोग करना। ये 2 के अतिरिक्त और कोई होता ही नहीं। परंतु श्रेष्ठ मनुष्य का कर्तव्य है, इनको कहा गया है कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये चारों की प्राप्ति करना है। जब तक आप ये चारों प्राप्ति नहीं कर लेते, चारों की प्राप्ति नहीं कर लेते, तब तक आप मोक्ष के अधिकारी नहीं रहेंगे। मतलब धर्म, अर्थ, काम, ये जो 3 वर्ग है, ये 3 वर्गों में जब तक आपकी प्राप्ति नहीं हो जाती, आप मोक्ष प्राप्ति नहीं कर सकते। ऐसा सभी शास्त्रों में, उपनिषदों में भी मतलब ऐसा वर्णन है। तो आयुर्वेद भी कहता है कि आपको धर्म, अर्थ, काम जब तक ये त्रिवर्ग जो कि आपको पूर्ण करने चाहिए, तब जाके आप चतुर्वर्ग जो कि मोक्ष है, आप अधिकारी होंगे। तो ये चतुर्वर्ग के अधिकारी होने के लिए आपको क्या करना है? आपको हर किसी को धर्म, अर्थ और काम में त्रिवर्ग में संपूर्ण होना है या संपन्न होना है। तो ये तो रही बात एक बात है। दूसरी बात है कि हर कोई मनुष्य मतलब जो प्राणी है, अच्छे प्राणी है, जो कि मतलब जिसका बुद्धि निर्मल है, जिसका मन स्थिर रहता है, जिसका मस्तिष्क सदा उत्पन्न रहता है, तो उनके केवल मन में 4 मतलब कर्म करना चाहिए। क्या करना चाहिए? ना जो मुझे नहीं मिले, मुझे उसे पाना है। जो मैं प्राप्त कर लिया, उसे बचाना है। और जिसको बचा रहा हूँ, उसकी सुरक्षा कर रहा हूँ, उसको कैसे उसके मतलब आगे उसके मंगल हो या उसकी वृद्धि हो, उसके बारे में चिंता रहती है। और जो मतलब फिर यदि वो सुरक्षित हो गया या वो उसकी वृद्धि हो गई, तो उसके बाद में उसको त्याग करके चले जाते हैं। नहीं होता है। आजकल मतलब मान लीजिए आप मतलब बड़े मनुष्य हैं या तो बड़े बड़े हो गए हैं, तो आप मतलब शादी विवाह कर लेते हैं। विवाह करने के पश्चात क्या करते हैं? फिर मतलब जो मतलब बच्चे आपके नहीं होते, फिर बच्चे पाने की मतलब उसको प्राप्ति करते हैं। मतलब जो आपके पास नहीं है, उसे पाने के लिए आप मतलब लालायित रहते हैं। फिर मतलब जब बच्चा मतलब आपको शिशु, पुत्र या कन्या जो भी उत्पन्न होते हैं, फिर आप उसको मतलब धीरे-धीरे उसकी रक्षा करते हैं। जब तक वो अपना रक्षा खुद नहीं कर पाए, तब तक रक्षा करते हैं। फिर रक्षा करने के बाद में फिर उसके कैसे वो आगे बढ़े, उसका वंश कैसे आगे बढ़े, उसके विषय में आप मतलब चिंता करते हैं। फिर जब उसके मतलब वंश आगे बढ़ जाते हैं, मतलब जब आपका पोता-पोती या वगैरह-वगैरह जब हो जाता है, नाती-नातिन सब हो जाता है, तब आप क्या करते हैं? तब आप उसे छोड़ देते हैं या तो वो आपको छोड़ देते हैं। यही होता है ना संसार में। या आप इसको मतलब मृत्यु भी कह सकते हैं, जो भी है। तो आयुर्वेद कहता है कि आपको ये जो चारों जो कर्तव्य है, मतलब जो नहीं है उसको पाना, जो पा लिया उसे बचाना या उसको सुरक्षा देना, जब सुरक्षा देने के बाद में उसकी वृद्धि करना और जब वो वृद्धि हो जाए तो उसको छोड़ देना या त्याग कर देना। यदि आप त्याग नहीं करेंगे तो वो आपको त्याग कर देंगे। ये संसार का नियम है। तो यही मतलब 4 कर्मों से या चारों क्रिया से ये सारा संसार जो है टिका हुआ है या चल रहा है। आप इसे सृष्टि का नियम मान सकते हैं या तो ईश्वर की लीला मतलब मान सकते हैं या तो भगवान की माया, आप कुछ भी कह सकते हैं। ये मतलब संसार का, ये आयुर्वेद का नियम है। तो जब मतलब पुरुषार्थ का जो लौकिक सुख और पारलौकिक सुख हमने जो पहले कहा था, लौकिक सुख यानी कि मैं इस संसार में अभी जन्म हुआ हूँ, तो मुझे घर चाहिए, मतलब हर कोई चाहता है मेरा अच्छा सा घर हो, बंगला हो, गाड़ी हो, बैंक बैलेंस हो,
मतलब बहुत अच्छा, मतलब मेरी पत्नी हो, पुत्र हो, मतलब मुझे मुझे शोहरत मिले, प्रतिष्ठा मिले, ये सब जो कामनाएं हैं, इसको लौकिक सुख या तो सांसारिक सुख या तो भौतिक सुख भी कहते हैं। या तो कोई-कोई अलग-अलग भाषा में कुछ-कुछ अपना-अपना अपने-अपने हिसाब से अपने-अपनी भाषा में नाम दे सकते हैं, इसका कुछ नहीं। परंतु जब हमारी मृत्यु हो जाती है, जब हम ये संसार छोड़ कर के, क्योंकि हम सनातन धर्म से जुड़े हुए हैं, हिंदू धर्म से जुड़े हुए हैं, तो निस्संदेह हम पुनर्जन्म को भी मानते हैं और स्वर्ग, ये सब जो ब्रह्मलोक, विष्णुलोक, शिवलोक, ये सभी चीज़ों में हम विश्वास रखते हैं। तो जब हमारा मृत्यु हो जाती है, तो हमारा हमें स्वर्ग या नर्क को भी मतलब हमें जाना, मतलब कहीं न कहीं जाना पड़ता है। तो हमारा इच्छा रहती है कि मैं मरने के बाद भी मेरा जो परलोक है, मेरा परलोक भी सुधर जाए। मतलब परलोक में भी मतलब मुझे सुख मिले, शांति मिले। मुझे ईश्वर जब पूछे तो मैंने तुझे भेजा था संसार में, तूने क्या किया है? तो मतलब मैं उस समय लज्जा का अनुभव ना करूँ। ये मतलब पहले बुजुर्ग लोग कहा करते थे। आजकल तो ये सब मतलब ये जो होता है फ़िल्में, मूवी ये सब देखने के बाद में आजकल टीवी, मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर में ज़्यादा मतलब साइंस के पीछे भागते हुए आजकल के जो पीढ़ी है, आज की पीढ़ी ये सब मतलब बातों पे विश्वास नहीं करता। बोलते हैं कि मतलब डायलॉग मारते हैं कि कल किसने देखा है? परंतु वो तो अलग बात है, मैं उस पे चर्चा नहीं करूँगा। तो आयुर्वेद के अनुसार ये चारों जो कर्म है, मतलब जो नहीं है उसको पाना, पाने का सुरक्षा देना, सुरक्षा की वृद्धि करना और वृद्धि के होने बाद में त्याग कर देना। ये जब मतलब होता है, ये तब होगा जब आप स्वयं स्वस्थ होंगे। या तो धर्म, अर्थ, काम, ये जो त्रिवर्ग है, आप ये तीनों को तब प्राप्त कर सकेंगे जब आप स्वस्थ होंगे, जब आपका स्वस्थ शरीर स्वस्थ होगा, जब आप निरोग होंगे। तो इसके लिए आयुर्वेद मतलब परम आवश्यक है, क्योंकि आयुर्वेद ही वो एक शास्त्र है, उसमें केवल आपको चिकित्सा नहीं बताता, मतलब रोगों से ना होने से पहले ही आपको रोगों के विषय में चेतना मतलब देती है, सावधान कराता है, सतर्कता करा देती है कि सावधान। जैसे मतलब हम कहीं गाड़ी चला रहे हैं, तो कहीं पे बोर्ड लगा हो रहता है, आगे सावधान, आगे मतलब घाई है या खाई है या आगे मोड़ है, बाएँ मोड़ है, दाएँ मोड़ है, जो भी है, वो तो मतलब जैसे सावधान का बोर्ड लगा मिलता है, तो आयुर्वेद भी एक सावधान का बोर्ड ही समझ लीजिए। तो ये सावधान का बोर्ड हमें मतलब पढ़ने से जैसे वहाँ पे मतलब कोई दुर्घटना नहीं होती, हमारी मृत्यु नहीं होती या तो कोई चोट खरोच नहीं होती, नहीं आती है। ठीक उसी तरह हमारे जीवन में भी हम कभी मतलब रोगों के चक्कर में कभी नहीं पड़ सकते। कल हमने मतलब एक बार मतलब कहा था कि आयुर्वेद का कहता है कि स्वास्थ्य से स्वास्थ्य रक्षणम। तो स्वास्थ्य मतलब जो स्वस्थ होगा, अपने स्वास्थ्य की रक्षा करना है। तो हम जानेंगे कैसे कि हम स्वस्थ हैं? हमने तो कभी जाना ही नहीं। अभी मतलब स्वास्थ्य क्या है मतलब वो तो जाना नहीं। स्वास्थ्य क्या है जो पता नहीं, तो फिर हम स्वस्थ है कि अस्वस्थ है, उसके विषय में हम कैसे जानेंगे? तो सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि हम स्वस्थ है कि नहीं? और स्वस्थ है कि नहीं इसके लिए तब पता चलेगा जब हमें स्वास्थ्य क्या है वो पता चलेगा, बराबर? तो स्वास्थ्य के लिए ऐसा मतलब कहा गया है कि आपका जो है समदोष, समग्निश्चम, समधातु मलक्रियः, प्रसन्नात्मेन्द्रिय मनः, स्वस्थ इत्यभिधीयते। ये आयुर्वेद का कथन है, चरक संहिता में ऐसा कहा गया है। तो इसका अर्थ है कि समदोषः, आप हमारे शरीर में वात, पित्त और कफ, ये जो मतलब तीनों मतलब 3 है, इसको आयुर्वेद में दोष कहा गया है कि वात, पित्त, कफ है, इसको 3 दोष या तो त्रिदोष कहा गया है, त्रिदोष माना गया है। फिर आता है समग्निश्च। हमारे शरीर में एक जठर करके एक अग्नि है, जिसका नाम है जठर अग्नि, जो कि जठर में, उदर में, आमाशय में वो जलता रहता है, बराबर? तो वो जलने से ही हमारा मतलब वो अग्नि जब मतलब समान मात्रा में रहती है, तो हमारा शरीर जो है हम स्वस्थ है, ऐसा मान सकते हैं। और आयुर्वेद का हम यदि गंभीरता से यदि देखेंगे, तो हमारे शरीर में 13 प्रकार की अग्नि है, एक अग्नि नहीं है। तो वो जो 13 प्रकार की अग्नियाँ हैं, वो 13 प्रकार की अग्नि जो है जब तक समान में रहते हैं, तब हमारा शरीर जो है वो स्वस्थ रहता है। यदि वो नीचे मतलब अधिक भाव से अधिक मात्रा में धड़कने लगा, जलने लगा, तो हमारा शरीर पित्त विकार हो जाता है। यदि वो कम भाव से जलने लगा, कम मात्रा में, तब भी हमारा शरीर जो है विकृत हो जाता है। इसके लिए उसको विषम अग्नि या तो विषम अग्नि या तो तीव्र अग्नि, तीक्ष्ण अग्नि ऐसा कहा गया है उसको। तो समअग्निश हो गया। फिर समधातु, समधातु ये अर्थात हमारा जो रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र, ये जो 7 धातुएँ हैं, ये 7 धातु भी समान मात्रा में रहना चाहिए। यदि ये धातुएँ समान मात्रा में रहती है, समान मात्रा में यदि उसका उत्पत्ति होता हो, फिर उसका क्षरण होता हो,
तब समझ लीजिएगा कि आपका जो शरीर है वो स्वस्थ है, एकदम स्वस्थ है। फिर आगे आते हैं मलक्रिया। मलक्रिया अर्थात आपका मतलब सुबह-सुबह दिन में ऐसा आयुर्वेद में कथन है कि आप जितना बार दिन में खाना खाते हैं, उतने बार आपको मतलब शौच करने के लिए आपको जाना चाहिए। यदि दिन में 2 बार खाना खाते हैं, तो 2 बार मतलब शौच जाइए। यदि दिन में 3 बार भोजन करते हैं, तो 3 बार मतलब शौच जाइए। यदि 4 बार भी भोजन करते हैं, तो भी आपको 4 बार शौच के लिए जाना चाहिए। यदि आप जितने बार भोजन करते हैं, उतने बार शौच जाते हैं, तो समझ लीजिएगा कि आपका शरीर जो है वो स्वस्थ है। ठीक उसी प्रकार आपका जो मूत्र विसर्जन है, मतलब पेशाब त्याग करना, पेशाब भी एक प्रकार से मल ही है। तो ये जो पेशाब भी आपका है, दिन में कम से कम 6 बार आपका पेशाब मतलब जाना चाहिए और अधिक से अधिक 8 बार होना चाहिए पेशाब। यदि उससे कम हुआ या तो 8 से अधिक हुआ, तो समझ लीजिएगा कि आपका शरीर स्वस्थ नहीं है। ठीक उसी प्रकार आपके शरीर से पसीना निकलना, फिर आपके मतलब आँखों से मतलब कुछ मैल निकलना, कानों से मैल निकलना, नाक से मैल निकलना, नाखूनों का बढ़ना, बालों का बढ़ना और मतलब ऐसे भी मतलब बहुत से मतलब कुछ-कुछ अंतरंग मतलब मैल है, वो बराबर मात्रा में वो मैल निकलना चाहिए। यदि वो मैल यदि शरीर से नहीं निकलेगा, तभी आप मतलब बीमार होंगे, आप स्वस्थ नहीं होंगे। यदि ठीक भाव से मैल निकलता है आपके शरीर से, तो समझ लीजिएगा कि आपका शरीर जो है स्वस्थ है। फिर आगे आता है प्रसन्न आत्म इंद्रिय मनः स्वस्थ इति विधीयते। मतलब आपका आत्मा और 10 इंद्रिय जो 5 कर्मेंद्रिय है, 5 ज्ञानेंद्रिय है, ये जो 10 इंद्रिय है और आपकी आपकी आत्मा है और आपका जो मन है, ये कुल मिलाकर 12 मतलब 12 हो गए। ये जो 12 जो द्रव्य है या तो 12 मतलब जो भी है आत्मा, इंद्रिय, मन, ये 12 द्रव्य जो है आपका सदा प्रसन्न रहना चाहिए, सदा स्वस्थ और शांत रहना चाहिए। यदि मतलब आत्मा यदि आपका प्रसन्न नहीं है, आपको 10 इंद्रिय प्रसन्न नहीं है, यदि आपका मन भी प्रसन्न नहीं है, शांत स्थिर नहीं है, तो समझ लीजिए कि आप मतलब भले हृष्ट-पुष्ट हो, भले मतलब अपना शरीर जो है तगड़ा है, दृढ़ हो, तथापि आप मतलब कुछ भी नहीं है, आप स्वस्थ नहीं है। क्योंकि आयुर्वेद कहता है कि आपका जो है दोष, अग्नि और धातु ये समान होना चाहिए। मल की जो क्रिया है वो बराबर होता रहना चाहिए। उसके साथ में आपका आत्मा और इंद्रिय और मन ये 12 आपका प्रसन्न होना चाहिए, तभी आप स्वस्थ कहलाते हैं। आजकल देखिए कितना भी धनिक होगा, मन से कोई सुखी नहीं है, आत्मा से कोई सुखी नहीं है, तो वो स्वस्थ कैसे हुए? भले कोई एलोपैथिक हो, होम्योपैथिक हो, आयुर्वेदिक कोई भी हो। आज संसार में आपको स्वस्थ व्यक्ति कोई भी नहीं मिलेगा। तो इसका अर्थ ये है कि स्वस्थ व्यक्ति संसार में आज बहुत कम है, होंगे, ऐसा नहीं कि मैं नहीं कह रहा कि मतलब होंगे, नहीं होंगे, होंगे परंतु बहुत कम होंगे। परंतु वो शहर में बसते नहीं है स्वस्थ व्यक्ति आजकल, क्योंकि शहर में बसने वाला कोई भी व्यक्ति स्वस्थ नहीं है। क्योंकि कुछ ना कुछ उसको चिंता लगी रहेगी और उसका चिंता लगी रहेगी तो फिर क्योंकि उसका दिनचर्या बिगड़ जाती है शहर में बसने से और गांव में भी बसने से, क्योंकि आजकल तो के लोग जो है सरकार भी गांव को भी शहर बनाने में जुटे हुए हैं। तो कहने का अर्थ ये है, आपको मतलब स्वस्थ तब होंगे जब आपके ये सब मतलब सब ठीक होगा। धातुएँ ठीक होनी चाहिए, मल की क्रिया ठीक होनी चाहिए और आपके दोष भी ठीक होना चाहिए और अग्नि भी समान मात्रा में रहना चाहिए। और आत्मा, इंद्रिय, मन ये जो 12 है, ये 12 आपके द्रव्य ये आपके मतलब ठीक मतलब प्रसन्न रहना चाहिए, तभी आप मतलब स्वस्थ होंगे। कल मतलब जब हमने कहा था कि आयुर्वेद जो है जब से ये सृष्टि है, तब से ये आयुर्वेद है। और सृष्टि का कितना काल हुआ, कितने वर्ष हुए, ये तो हम नहीं जानते। कोई गणितज्ञ या तो कोई मतलब कोई पंडित या तो कोई ऐसे मतलब आचार्य होंगे जो बता सकते हैं। मैं तो नहीं कह सकता। तो आयुर्वेद अनादि काल से है, ऐसा कह सकते हैं। तो आयुर्वेद अनादि काल से कैसे है, इस विषय में हम आज थोड़ा चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। तो आयुर्वेद में ऐसा कहा गया है कि आत्मा जो है ये जो शरीर है, ये शरीर में आत्मा एक पुरुष है, कर्म पुरुष है, उसको कर्म पुरुष के नाम से आयुर्वेद में मतलब चरक संहिता में भी मतलब कहा है। चरक संहिता में मतलब शारीर स्थान में हम देखेंगे तो उसमें कहा है कि जो ये जो शरीर है, ये जड़ है, मतलब इसकी कोई चेतना नहीं है क्योंकि ये जड़ है। जैसे हमने पंखा लगाया है, लाइट बल्ब लगाया है या तो टीवी है, तो उसे हमने लगा दिया, परंतु वो जड़ ही है, फिर वो चलेगा कैसे? या तो उसमें मतलब कार्य कैसे करेगा? ना उसमें बिजली चाहिए, फिर उसमें मतलब कोई ना कोई आधार चाहिए क्रिया करने के लिए, तब जाके वो चलेगा या तो फिर वो क्रिया करेगी। ठीक उसी प्रकार ये जो हमारा शरीर है, ये जड़ है,
तो ये जड़ चेतना मतलब कैसे काम करती है, ये मतलब काम कैसे करती है, क्रिया कैसे करती है। तो जो चेतना शक्ति है या तो बिजली है, वो आत्मा है। आत्मा रूपी जो बिजली इसमें मतलब उसमें चार्ज मतलब इसमें जोड़ दिया जाता है, तब जाके ये मतलब चेतना शक्ति उसे प्राप्त होती है, फिर उसे जीवित प्राणी कहा जाता है। जब ये आत्मा छोड़ के चली जाती है, तब फिर ऐसे मृत शरीर या तो शव या लाश मतलब कह दिया जाता है, इसकी संज्ञा ही बदल जाती है। तब उसे कोई ये नहीं कहेगा कि ये मतलब सत्यवान है, ये कहेगा ये तो गया, ये सत्यवान अभी इसमें नहीं है। ये शरीर का नाम भी जो मतलब चला आ रहा था आजकल, मतलब जब तक ये सांसें चल रही थी, तब तक उसके शरीर के नाम भी चलते थे। जब उसकी सांसें ही चलना बंद हो गई, आत्मा ने उसे मतलब साथ छोड़ दिया, तो ये शरीर का नाम उसमें उसके साथ में ही चला जाता है। ये मतलब फिर उसमें उसको कोई नहीं कहता है कि ये सत्यवान का शरीर है, ये तो लाश है, ये शरीर उसको नहीं कहा जाएगा। तो ये जो कर्म उसी को मतलब ये सारे क्रिया वो करवाता है, इसीलिए आयुर्वेद उसको मतलब आत्मा को कर्म पुरुष मतलब ये कहते हैं। मतलब ये पुरुष की जो परिभाषा है, ये आयुर्वेद चरक संहिता में कुछ वर्णन है, फिर उसको सुश्रुत संहिता में अपने शरीर स्थान में उसको थोड़ा मतलब थोड़ा परिवर्तन करके उन्होंने थोड़ा बताया है कि ये उन्होंने कहा है कि हमारा जो शरीर है, ये पंच महाभूतों से ही बना है। मतलब आकाश, वायु, अग्नि मतलब जिसको तेज कहा जाता है, फिर जल और पृथ्वी, ये पांचों से मिलकर के और ये बना है। और आयुर्वेद इन पांचों से जो बने मतलब जो बनाया हुआ जो वात पित्त कफ है, उसी के आधार पर आयुर्वेद प्रतिष्ठित है। इसीलिए ये जब तक मतलब सृष्टि है, तब से आकाश, वायु, तेज, जल और पृथ्वी, ये पांचों महाभूत जो है, सृष्टि के आरंभ से ही मतलब रचना की गई है। और सृष्टि के आरंभ से ही वात पित्त कफ है, और वात पित्त कफ के आधार पर ही आयुर्वेद टिकी हुई है। मतलब आप मान लीजिए कि आयुर्वेद एक घर है, तो ये जो वात पित्त कफ है, ये उसके पिलर है, ऐसा समझ लीजिए। फिर इसके जो ये जो मन है, ये मन उसके दीवार है। और उसमें जो सत्व रज तम ये जो मतलब त्रिगुण है, जो त्रिगुणात्मिका शक्ति कहा गया है, जैसे श्रीमद् भागवत में, गीता में गुणत्रय विभाग योग भी मतलब बताया गया है, एक अध्याय है। ठीक उसी पर ये जो सत्व गुण, रजगुण, ये तो तम गुण है, ये उसमें छत का काम करती है, बराबर। इसी प्रकार से ये आयुर्वेद बना हुआ है। तो वात पित्त कफ यदि पिलर नहीं होगा, तो दीवार भी मतलब ये छत को धारण नहीं कर सकती। पिलर मतलब ये जो बड़े बड़े जो पिलर जो खंभा होता है, वही छत को धारण करती है। बड़े से बड़े मॉल में आप देख लीजिए, तो वात पित्त कफ ही ये आयुर्वेद पे मतलब टिका हुआ है उसके ऊपर। इसीलिए वात पित्त कफ को आयुर्वेद में अधिक महत्व दिया है। तो क्योंकि वात पित्त कफ के आधार पर आयुर्वेद बना हुआ है, इसी के प्रमाण पर मतलब इसी के आधार पर आयुर्वेद प्रमाणित करना चाहता है कि जब से वात पित्त कफ बना है, मतलब वायु, वात यानी कि वायु, पित्त यानी कि अग्नि या तो सूर्य, सूर्य भगवान, फिर मतलब कफ यानी कि आपका जल या तो चंद्रमा, ऐसा मान सकते हैं हम। तो वात पित्त कफ जो है, ये पहले से सदियों से मतलब सृष्टि के आरंभ से है। तो इसी आधार पर कहा जाता है कि जब से ये सृष्टि हुआ है, तब से आयुर्वेद है। इसमें कोई द्विमत नहीं, कोई दो राय नहीं है। तो ये पंचमहाभूत जब मतलब होता है, तो ये आत्मा का जो गुण है आयुर्वेद के आधार पर, इसमें जो शरीर जो भोग करता है, जैसे कि सुख भोग लिए या तो दुख भोग लिए, या तो हमारे मन में किसी को पाने की इच्छा है, कुछ खाने की इच्छा है, या तो कोई मतलब हमसे बड़ा अमीर हो गया, या तो बड़ा कोई सुखी खुशी है, तो किसी किसी को ये जलन होता है, सहन नहीं होता, या तो कोई मतलब उसे उसके जैसा बनना है क्या, या तो मुझे ये करना है, वो करना है। ये जो हम चेष्टा कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, या तो हमारे शरीर में जो हम मतलब बातचीत कर रहे हैं, मतलब वाणी बोलते हैं, या तो कोई हाथ पैर से कोई कर्म क्रिया करते हैं, या तो हम मन से कोई बात मतलब विचार करते हैं। फिर हमारा जो मतलब बुद्धि है, मन में जो मतलब मस्तिष्क में जो बुद्धि काम करता है, फिर हमारा जो स्मृति शक्ति है, जो विचार करने की जो शक्ति है, फिर हमें मतलब कोई ये जो अनुभव करते हैं, अपने जो इंद्रियों के आधार पर जो अनुभव करते हैं, ये सब कुछ मतलब ये कर्म पुरुष के द्वारा ही होता है। मतलब ये आत्मा के द्वारा ही होता है। जब आत्मा नहीं रहेगा, तो ये सब कर्म सब मतलब बेकार है, ये सब नहीं हो सकता। इसीलिए आयुर्वेद के आधार पर आत्मा को बहुत गहनता से मतलब लिया गया है, गंभीरता से लिया गया है कि आप भले आपका शरीर एकदम स्वस्थ हो, परंतु यदि आत्मा आपका मतलब स्वस्थ नहीं है, आत्मा यदि प्रसन्न नहीं है, तो आप मतलब स्वस्थ नहीं कहे जा सकते। मन यदि आपका शुद्ध निर्मल नहीं है, तो आप स्वस्थ नहीं कहे जा सकते। इसलिए आत्मा, इंद्रिय, मन के साथ में ये सारे क्रिया भी आपके सही तरह से होना चाहिए।
तभी आप स्वस्थ कहलाएंगे। इसीलिए आयुर्वेद को आत्मा को बड़ी मतलब ये महत्व दिया है। तो अभी ये जो पंच महाभूत जो मतलब हमारे पंच महाभूत जो मतलब बना है, उससे हमारा जो शरीर बना है, बराबर। तो इसका तो बहुत बड़ा महत्व है, ये मतलब जानते हैं। फिर जो पंच महाभूत के 15 तन्मात्रा होते हैं, जैसे कि 15 हाँ 15 है, 5 4 9 9 3 12 12 2 14 1 15, हाँ जी 15 तन्मात्रा होता है। जैसे कि आप सब मतलब जानते होंगे, कोई कोई मतलब पढ़े होंगे। तो आकाश का जो महाभूत है उसके गुण होते हैं शब्द, और वायु महाभूत का जो गुण है उसमें दो गुण होता है, शब्द तथा स्पर्श। इसलिए जब वायु देखे होंगे आकाश से जो मतलब बिजली कड़कती है धड़ धड़ धड़, जैसा फिल्मों में भी दिखाया जाता है कि मतलब जो वज्र वज्र बोलते हैं उसको, या जो भी मतलब बिजली बोल सकते हैं। ये जो शब्द है ये आकाश का ही गुण है। और वायु में आकाश और वायु दोनों का गुण मतलब उसमें पाया जाता है, या तो दोनों का तन्मात्रा भी उसमें उसी में मिला हुआ रहता है। इसलिए वायु महाभूत में दो गुण पाए जाते हैं, एक है शब्द यानी कि आवाज, और दूसरा है स्पर्श यानी कि छूना, स्पर्श करना। जी 1 मिनट रुकिएगा, अभी आ रहे हैं वैद्य जी वापस। दीपक जी आप कंटिन्यू कीजिए 2 मिनट के लिए, जब तक वापस आते हैं वैद्य जी। वैद्य जी जुड़े हुए हैं? जी जुड़े हुए हैं, पर उन्होंने म्यूट कर लिया है, शायद उनको कोई उनका कोई फोन आया होगा। अच्छा। आ गए, नहीं, वापस आ गए। आपने कहा ना नहीं, आपने कहा ना कि 1 मिनट रुकिए, तो मैं दिया 1 मिनट। जी 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 ठीक तो है। जी जी, जी कोई कंटिन्यू बात करें, नहीं। हाँ जी। तो ये जो हाँ कहाँ थे, हाँ जल का मतलब जो था, जल का गुण होता है इसमें का, आकाश का शब्द मतलब गुण, और स्पर्श गुण, जल का रंग, और उस जी साथ आपकी आवाज कट में कट के आ रही है वैद्य जल जी, का रस थोड़ा नेटवर्क इशू है। गुण उसमें। अच्छा 1 मिनट रुकिए, मैं बाहर जी आता जी हूँ। जी जी।
जी, अब अनम्यूट कर सकते हैं, माफ कीजिएगा। जी जी जी, धन्यवाद। हाँ जो, तो उसी प्रकार जल में 4 प्रकार के मतलब गुण हो पाए जाते हैं। फिर पृथ्वी मतलब बनती है महाभूत। पृथ्वी में आपका शब्द, स्पर्श, फिर तेज, रस और उसके साथ में गंध। ये गंध जो है ये पृथ्वी का मतलब गुण होता है। तो ठीक उसी प्रकार पृथ्वी में 5 गुण होते हैं, फिर जल में 4 गुण होते हैं, और वायु में 3 गुण होते हैं, अग्नि में, तेज में 2 गुण तथा आकाश में 1 गुण पाया जाता है। ऐसे कुल मिलाकर के 15 गुण पाए जाते हैं। और ये 15 को सूक्ष्म रूप में जब मतलब विभाग किया गया है, तो उसी मतलब ठीक उसी प्रकार जब मतलब विभाग किया गया, तो वात 5 प्रकार बने, पित्त 5 प्रकार बने और कफ 5 प्रकार बने। आपको ये लगता होगा कि ये मतलब ये प्रवचन जैसा लग रहा होगा, परंतु ये सब यदि ये बात आपको मतलब आज समझ में नहीं आएगा, तो आगे जो वात, पित्त, कफ के विषय में हम जो विस्तार से चर्चा करेंगे, वो विषय आपको तब समझ में नहीं आएगा। इसलिए तब समझने के लिए ये सब बातें समझना परम आवश्यक है कि ये वात 5 प्रकार क्यों बने, पित्त 5 प्रकार क्यों बने, कफ 5 प्रकार क्यों बने, और ये कैसे काम करता है, क्यों काम करता है। ये सब विषय तब आपको मतलब समझ में बहुत मतलब सरल और सुगम होगा। इसीलिए ये जो 5 प्रकार का जो गुण है, 4 प्रकार का गुण है, 3 प्रकार का गुण है, जो ये सब मतलब बनाया गया, ये जो हुआ है, ये उसी के आधार पर हुआ है। इतना तो आप समझ जाएंगे, बराबर। फिर ये जो जो भूत और महाभूत है, मान लीजिए कि मतलब लकड़ी से मतलब मेज बनाई जाती है, या तो लकड़ी से दरवाजा बनाया जाता है, तो इसमें कोई ना कोई कारण तो होगा ना। हमारा मतलब जब बनाते हैं तो दरवाजा मतलब कड़ी लगाने के लिए, हम सुरक्षित रहने के लिए, जैसे हम मतलब बनाते हैं लकड़ी दरवाजा बनाते हैं, ठीक उसी तरह ये जो 5 मतलब 5 महाभूतों से ये जो 15 तन्मात्राएं गुण मतलब मिलके हमारा शरीर का जो निर्माण हुआ पंच महाभूतों से, या तो फिर इसमें जो जन्म, मृत्यु, भूख, प्यास, निद्रा, ये सब जो मतलब रहता ही है, ये सारे के सारे उसको रोग के हिसाब से आधार पर आयुर्वेद में वर्णन किया गया है। जैसे कि ये जो सुख दुख है, भूख प्यास, ये सब है जो मतलब इसको स्वाभाविक है। मतलब ये जन्म मृत्यु को भी उसके आधार पर जोड़ा है। मतलब मनुष्य, पशु पक्षी कोई भी हो, मतलब मतलब जन्म होगा, फिर मर जाएगा, फिर जन्म होगा, वो फिर मरेगा, क्योंकि ये शरीर का ये स्वाभाविक रोग है। उसको ठीक समय पर भूख लगना, प्यास लगना, नींद आना, ये सब भी मतलब स्वाभाविक ही है, बराबर। तो शरीर के ये जो स्वाभाविक रोग है, ये स्वभावतः ये होना ही होना है, इसलिए उसको स्वाभाविक रोग कहा गया है। और हमको जो भी कभी मतलब सर दर्द होता है, या तो सर्दी खांसी, या तो वात रोग, पित्त रोग, कफ रोग होता है, मतलब जो शरीर में होने वाले जो रोग होते हैं, ये सब मतलब जिसको चिकित्सा या औषधि सेवन से या तो कोई ऐसा क्रिया करने से ये ठीक हो जाते हैं, इसके लिए इसको शारीरिक रोग कहा गया है। और हम मतलब हमारे मन में कोई गुस्सा आता है, या तो हम दुखी होते हैं, क्रोध करते हैं, या तो फिर हम चिंता करते हैं, रोदते हैं, मतलब क्रंदन करते हैं, या तो हमारे मन में लोभ आता है किसी चीज पर, किसी वस्तु को देखने से, या तो किसी धन के देखने से लोभ आता है, या तो मन में भय आता है, प्राणों की भय या कोई भी भय। ये जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, अहंकार, ये सब जो जितने प्रकार के हैं, ये सब मानसिक के मतलब आधार पर होता है। इसीलिए इन सबको मानसिक रोग कहा गया है। और अचानक होने वाला, जैसे मतलब मुझे पता नहीं, मैं कहीं पे रास्ते में गाड़ी चला के हुए जा रहा हूँ, या तो कहीं यात्रा कर रहा हूँ, अचानक क्या हुआ, एक दुर्घटना घटी, और उसमें मतलब मुझे कोई दर्द हुआ, या तो कोई फ्रैक्चर हुआ, या कुछ भी हुआ, तो वो सब आगंतुक रोग है। यदि मान लीजिए मैं घर पर बैठा हूँ, अचानक कोई मतलब भूकंप आ जाए, और कोई मतलब चीज आके मुझमें गिर जाए और मुझे चोट लग जाए, तो वो भी आगंतुक रोग है। मान लीजिए मैं मतलब सीढ़ी से ऊपर जा रहा हूँ, या तो पैर सीढ़ी से नीचे आ रहा हूँ, अचानक मेरा पैर फिसल गया और मैं गिर गया, मुझे चोट लगी, तो ये सबको आगंतुक रोग है। मतलब आगंतुक रोग मतलब जैसे कि कहते हैं कि जो अतिथि होते हैं, अतिथि आने का कोई समय नहीं होता, तो ये सब आने का कोई सूचना नहीं देते। सूचना दिए बगैर जो सब रोग आता है, जो कष्ट होता है शरीर में, उसको आगंतुक रोग मतलब कहते हैं। इसलिए ये जो रोगों से उत्पन्न होता है, जो शारीरिक मानसिक जो विकृतियां जो होता है, उन सब मतलब विकृतियों को दूर करने के लिए जो ज्ञान चाहिए, जो विज्ञान चाहिए, उसी को आयुर्वेद विज्ञान कहा गया है। ये जो स्वाभाविक रोग है उसका तो नष्ट नहीं कर सकते। स्वाभाविक रोग मतलब क्या, जो मतलब जन्म होना,
मृत्यु को प्राप्त होना, फिर मतलब भूख लगना, प्यास लगना, नींद मतलब आना, ये सब का तो मतलब स्वाभाविक रोग के हम चिकित्सा नहीं कर सकते। इसका मतलब कारण ये स्वाभाविक है। परंतु जो विभिन्न प्रकार का जो रोग होता है, कल हमने कहा था कि 88,000 के प्रकार के रोग होता है, 80,000। तो इतने संख्या में जो रोग होते हैं उसका कारण और निदान हम कर सकते हैं चिकित्सा के माध्यम से। और जो मानसिक जितने सब मतलब प्रकार के रोग होते हैं, उन सब का मतलब जो विकृति है, जो शारीरिक विकृति, मानसिक विकृति है, उनका मतलब जो नष्ट करने के लिए, जो शरीर में जो क्रियाओं को ठीक करने के लिए जो विज्ञान चाहिए, उसमें हमको जो विज्ञान चाहिए उसको आयुर्वेद विज्ञान कहा जाता है। इसीलिए आयुर्वेद को विज्ञान पढ़ना सबके लिए इसीलिए आवश्यक है, ताकि इसको आप पढ़ेंगे तो आप क्या करेंगे, सदा स्वस्थ रहेंगे, निरोगी रहेंगे। तो ये मतलब इतना तो मतलब आयुर्वेद का मतलब मुख्य उद्देश्य है। और सृष्टि में जो 5 मतलब महाभूत ये रहा है, ये मुख्य रूप से मतलब परम आवश्यक मतलब कहा गया है। तो ये जो पंचमहाभूत अभिकृत जब हो जाते हैं, तब ये सृष्टि का कारण मतलब नहीं होते। ये सृष्टि का कारण होते हैं, परंतु जब प्रकृत अवस्था में रहते हैं तब सृष्टि नहीं हो पाती। ठीक उसी तरह आपके शरीर में जब ये वात पित्त कफ मतलब जब मतलब अभिकृत होते हैं, तो ये सृष्टि का कारण नहीं, मतलब कोई रोग नहीं होता। जब ये विकृत हो जाते हैं, मतलब विकृत मतलब उनका मान लीजिए कोई स्तर है, मतलब कोई स्तर होता है, एक सरल रेखा होती है। यदि वो रेखा से वात बढ़ जाए, या तो पित्त बढ़ जाए, या तो कफ बढ़ जाए, तो आपको रोग होगा। यदि वात कम हो जाए, या तो पित्त कम हो जाए, या तो कफ कम हो जाए, तो आपको रोग होगा। मतलब कहने का अर्थ है, आपको वात पित्त कफ को हमेशा एक लेवल में रखना चाहिए, जिससे कि आपको कोई रोग नहीं होगा। और ये कैसे मतलब करना है, ये सब विषय में आयुर्वेद में ही वर्णन है। और शरीर में आत्मा का आश्रय होता है, इसीलिए आत्मा को भी अधिक मतलब महत्व देना है, अधिक उसका मतलब रहस्य उसका मतलब अधिक गुरुत्व देना है, उसका ध्यान रखना है। और ये कहा गया है कि जो आपका जो तीन दोष है, 7 धातु है, या तो 8 धातु है, और जो मल के रूप में जो होते हैं, ये सबको शरीर के मूल माने गए हैं। सुश्रुत संहिता में आचार्य सुश्रुत ने कहा है कि दोष धातु मल मूलम ही शरीरम। मतलब ये आपका जो शरीर है, उसका केवल 3 ही मतलब मूल है। मतलब 3 मूल मतलब ये जो 3 दोष है, आपके जो धातुएं हैं, और आपका जो मल है, जैसे कि मतलब पसीना निकलना, शौच जाना, मूत्र त्यागना, आंखों से मैल निकलना, जो बाल है, नाखून है, ये सब जो है, ये इन सबको मतलब मल कहा गया है। तो ये सब भी आपको सारे मतलब शरीर का ये मूल होता है। इसलिए इन सब का मतलब निकलना जरूरी है। आजकल तो घर में एसी लगा रहे हैं, कूलर पंखे के नीचे सोते हैं, और मतलब ये मतलब एसी तो कितना लगाते हैं पता नहीं, 23-35 भी मतलब वॉल्यूम में रखते हैं, पॉइंट में लगा के रखते हैं। तो इतना उससे क्या होता है, वो पसीना नहीं निकलता। तो पसीना नहीं निकलेगा तो आपका शरीर कैसे मतलब स्वस्थ रहेगा, क्योंकि ये पसीना भी निकलना आपका शरीर का धारण करते हैं। तो पसीना नहीं निकलता है तो आपका शरीर में वो जो पसीना मतलब जो दोष है, वो तो आपके शरीर में रहेगा। फिर वो शरीर में रहेगा तो फिर कोई ना कोई रोग अवश्य होगा। जो शरीर को दूषित कर देते हैं, उसको दोष कहते हैं। इसीलिए शरीर में 3 दोष है, जो वात है, पित्त है, कफ है। इन तीनों को दोष माना गया है। ऐसा मतलब चरक मतलब कहते हैं आचार्य चरक कि दूषयंती इति दोषः। मतलब जो आपके शरीर में दोष को उत्पन्न करे और दोष को संग्रह करे, उसको दोष कहा गया है। मान लीजिए वात पित्त कफ को आपके शरीर में वात पित्त कफ सदैव रहते हैं। वात यानी कि वायु, आप तो सांस ले रहे हैं, मतलब 24 घंटे दिन रात आपको मतलब सांसें लेते रहते हैं। तो वो क्या है आपका मतलब वो दोष नहीं है, सांस लेना दोष नहीं है। परंतु दो मतलब सांस लेने के साथ में यदि कोई मतलब आपके शरीर में कोई बैक्टीरिया है, या तो कोई गंध है, या तो कोई मतलब ऐसा है जो कि आपके शरीर में इसको उसमें मतलब मिला जुला के रखना, जोड़ना, तो उससे क्या है वो जो प्रकृति है वो विकृति में बदल जाती है। फिर आपके शरीर में रोग उत्पन्न होता है। इसीलिए वात को और पित्त को भी, कफ को भी ये दोष माना गया है, क्योंकि ये आपके शरीर को दूषित करता है। और जो शरीर को धारण करते हैं, उसे धातु कहते हैं। जैसे कि हमारा रस है, रक्त है, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा तथा शुक्र है। इन सातों को 7 धातुएं कहा जाता है।
यदि मान लीजिए आपके शरीर में रस धातु कम हो गई तो आप चल नहीं सकते, खड़े भी नहीं हो सकते। ठीक उसी प्रकार यदि आपके शरीर में रक्त धातु कम हो गई तो भी मतलब आप जीवित नहीं रह सकते। आपके शरीर में मांस धातु नहीं है तो भी आप मतलब जी नहीं सकते। मेद धातु नहीं है, अस्थि धातु नहीं है, मज्जा धातु नहीं है, शुक्र धातु नहीं है, तो आपका जीवन कैसे होगा? नहीं हो सकता। तो जीवन धारण करने के लिए ये 7 धातुएं परम आवश्यक है। ठीक उसी तरह आपके शरीर में मल का भी होना परम आवश्यक है। मान लीजिए किसी को शौच जाना बंद हो गया या मतलब लैट्रिन बंद हो गई तो जीवित रहेगा? नहीं रहेगा, उसकी तो मृत्यु हो जाएगी। ठीक उसी प्रकार यदि मान लीजिए किसी को पेशाब आना बंद हो जाएगा तो क्या वो जीवित रहेगा? नहीं रहेगा, उसकी भी मृत्यु हो जाएगी। तो शरीर को ऐसा मतलब कहते हैं कि मलिनी करणात् मलः, मतलब जो चीज, जो द्रव्य हमारे शरीर में अधिक मात्रा में अधिक समय तक मतलब रह जाता है, मतलब संचित हो जाता है, और अधिक समय तक रहने के बाद में वो क्या करता है, हमारे शरीर को मलिन कर देते हैं, इसीलिए उसे मल कहते हैं। मान लीजिए कि अभी आपका मतलब पेशाब लग रहा है और दिन में मतलब जैसे मतलब कहा कि आपको दिन में 6 बार मतलब पेशाब मतलब जाना चाहिए मूत्र विसर्जन के लिए, और कम अधिक से अधिक 8 बार आपको जाना चाहिए। यदि मान लीजिए आपका पेशाब बंद हो गया तो पेशाब जब आपके मतलब मूत्राशय में जमा होकर रहेगा तो क्या होगा, आपका मतलब शरीर को और दूषित करेगा और मलिन करेगा, इसीलिए उसे मल कहा गया है। मतलब जो जितना निकलना चाहिए उसे निकाल दीजिए, इसीलिए उसको बेगन धारित मतलब अधारणीय बेग कहा गया है। उसको धारण करना नहीं है, उसका विसर्जन करना है, क्योंकि वो रहेगा तो आपके शरीर में आपका शरीर को मलिन कर देगा। इसलिए जो मलिन कर देगा उसलिए उसको नहीं रखना। जैसे हम घर में कचरा नहीं रखते तो ये सब मतलब कचरा है, इसके लिए उसको मल कहा गया है। तो दोष धातु ये जो मल है ये शरीर का मतलब शरीर का मूल कहा गया है। मूल मतलब मूल जैसे मतलब आयुर्वेद के अनुसार हम यदि चर्चा करते हैं करेंगे तो ये जो हम वृक्ष का मूल लाना है, वृक्ष की छाल लाना है, वृक्ष के पत्ते लेने हैं, अमुक पौधों के ये फल लेने हैं, तो ये जो मूल होता है जड़ को कहा जाता है। जड़ यानी कि जैसे मतलब जड़ के ऊपर ही मतलब जड़ उसके जमीन के नीचे होता है मूल, और ऊपर वृक्ष दिखाई देते हैं, परंतु हमें मूल दिखाई नहीं देते। ठीक उसी प्रकार हमारे जो शरीर शरीर तो दिखाई देता है, परंतु जो शरीर का जो मूल है, जो कि धातु है, दोष है और मल है, ये हमको दिखाई नहीं देता। ठीक उसी प्रकार जैसे वृक्ष का मूल नहीं दिखाई देता, जिसके मतलब मूल के बिना वृक्ष की ना उत्पत्ति हो सकती है और ना ही स्थिति हो सकती है और ना ही जीवन रह सकता है। तो ठीक उसी तरह हमारे शरीर में भी यदि वात न होगा, पित्त न होगा और कफ नहीं होगा तो हम मतलब कैसे रहेंगे? तो ये मतलब मूल तो चाहिए ही चाहिए, हमारा मतलब शरीर को स्वस्थ रखने के लिए मूल अवश्य चाहिए, बिना मूल के ये सब नहीं हो सकता। तो दूसरे शब्द में मतलब ये कहा जाए तो ये जो हमारा शरीर जो मतलब है दोष धातु मल है, यदि इसमें से किसी एक का भी अभाव हो जाए तो भी शरीर की स्थिति नहीं रहेगी। जैसे कि मान लीजिए धातु हमारे सातों धातु ठीक है, हमारा मल प्रवृत्ति सब एकदम ठीक ठाक है, परंतु हमारे शरीर में जो अग्नि है, या तो मतलब वात पित्त कफ 3 प्रकार है ना, उसमें से कोई वात या तो पित्त कोई कफ एक उसमें से काम करना बंद कर दे तो ये जो धातु है मल है ये कोई एक भी मतलब काम नहीं करेगा, तो आपका शरीर जो है वो धारण नहीं हो सकता, मतलब शरीर स्थिति ही नहीं रहेगी। इसीलिए दोष धातु मल ये तीनों प्रकार से आपका मतलब होना आवश्यक है। और जो ये शरीर के जो दोष है वात पित्त कफ, ये मतलब वात पित्त कफ जो शारीरिक दोष है, रस रक्त आदि आदि धातु है, तथा एकदम मतलब जो मूत्र मल ये सब जो मतलब जो जितने भी मल है, इन सबको पुनः मतलब आयुर्वेद में धातु संज्ञा दी है। आचार्य चरक ने सारे स्थान में ये कहा है कि ये सब शरीर के धातु है। धातु अर्थात ये सब मतलब ये वात पित्त कफ दोष है, परंतु दोष नहीं है। रस रक्त आदि धातु तो है, मल मूत्र ये जो मतलब जितने सब मल है ये मल है, तथापि ये धातु है। अभी आपके मन में ये भी प्रश्न उठता होगा, अरे अभी तो आप कह रहे थे वात पित्त कफ दोष है, फिर ये धातु कैसे बन गए? ये रस रक्त आदि तो धातु आप कह रहे ठीक है, परंतु ये जो मल मूत्र ये सब आधारणीय वेग है, ये तो मल है, फिर ये धातु कैसे हो गए? ये तो मतलब ये ऐसी बात हो गई कि आकाश में मतलब रात है, मतलब संसार में रात है, परंतु आकाश में मतलब भगवान सूर्य है। यदि रात है तो सूर्य भगवान कहाँ से आए? यदि सूर्य है तो फिर ये रात कैसे हुआ? ये तो दिन है। ये तो ऐसी बात हो गई। परंतु इसका उत्तर देते हुए मतलब उपस्थापना करते हुए आचार्य चरक ये कह रहे हैं कि बिना मतलब जो भी धारण करता है उसको धातु कहते हैं। तो वात पित्त कफ
जो हमारे शरीर में जो भी धारण करते हैं, वात के बिना आप कुछ भी नहीं मतलब कर सकते, ना चल सकते, ना फिर सकते, ना कुछ कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। जैसे मान लीजिए आपको मतलब कोई पैरालिसिस हो गया, या तो आपके शरीर में कोई ब्लॉकेज हो गया, ये सब ब्लॉकेज किसके कारण हुआ? वायु के कारण। तो वायु से आपको मतलब वहां पे काम नहीं कर रहा है, तब तो आप रोगी हो गए। तो वात तो वहां पे फिर आपको धारण करता था ना, इसलिए बात को मतलब धातु कहा गया है। पित्त भी मान लीजिए आपके शरीर में पित्त बहुत कम हो गया, तो आपको क्या होगा? अजीर्ण होगा, अग्निमांद्य हो जाएगा, फिर आपके मतलब धातु ही नहीं बनेंगे। तो इसका अर्थ ये है कि पित्त भी आपको धारण करता है, क्योंकि पित्त से ही धातुएं बनते हैं। पित्त को परिपाक करने के बाद में वो धातुएं बनते हैं, इसीलिए पित्त भी एक प्रकार का धातु ही है। फिर आता है हम कफ के ऊपर। कफ भी मतलब धातु कैसे है? क्योंकि कफ हमारे शरीर में जो मतलब क्लेदर कफ होता है, हमारा जब मतलब परिपाक होता है, हमारा जो अन्न भोजन किया हो गया अन्न जब मतलब परिपाक होता है, तो उसमें क्लेदर कफ की बड़ी महत्व है, बड़ी भूमिका है। इसीलिए बिना क्लेदर कफ के या तो बिना लार के तो हम जीवित नहीं रह सकते। या मान लीजिए हमारा लार मतलब जीव सूख गया, या तो तालू सूख गए, गला सूख गया, तब तो फिर हमारा मृत्यु ही हो जाएगी। तो इसका अर्थ है कफ भी हमारे शरीर को धारण करता है। इसी के आधार पर वात पित्त कफ को भी धातु ही कहा गया है। ठीक उसी प्रकार मल हो या मूत्र हो, या तो स्वेद यानी कि पसीना हो, या तो आंख का मैल हो, कान का मैल हो, नाक कान का मैल यदि महीने में एक बार यदि ना निकले बराबर से, तो आपका जो है पर्दा काम करना बंद कर देगा। आपको सुनाई देना जो मतलब श्रवण शक्ति है वो धीरे धीरे घट जाएगी। आंखों का मैल यदि प्रतिदिन सवेरे यदि उठते समय निद्रा त्याग करते समय नहीं निकले, तो आपकी जो दृष्टि शक्ति वो धीरे धीरे कम होती जाएगी। नाक का मैल यदि आपका मतलब ना निकले, कम से कम मतलब स्नान करते समय यदि ना निकाले, तो आपका जो आघ्राण करने की शक्ति है वो धीरे धीरे कम हो जाएगी। मतलब आपका यदि बाल यदि आपका ठीक सही तरीके से यदि नहीं मतलब बढ़ रहा हो, नहीं बनता हो बाल, तो समझ लीजिएगा कि आपको कुछ ही दिनों में आपको वात रोग होना तय है। आपको यदि नाखून धीरे धीरे से मतलब नहीं बढ़ रहे, हर हफ्ते आपके नहीं बढ़ रहे और आप नाखून नहीं काट रहे, तो समझ लीजिएगा आपका आंख का रोग और वायु का रोग, दांतों का रोग, ये है ना मतलब होना निश्चित है। तो ये सब जो आयुर्वेद में ये नहीं होगा तो वो रोग होगा, ये नहीं होगा तो वो रोग होगा, ये सब मतलब लिख दिया गया है, ये कहा गया है। इसलिए कहा गया है कि पहले आप इन सब मतलब बातों को मतलब क्लियर करते करते जाइए, जो कि आपको कभी रोग ही नहीं होगा। आप कभी रोगी नहीं मतलब बनोगे, तो आपको चिकित्सा करने की मतलब आवश्यकता नहीं है। कहने का ये मतलब तात्पर्य है। तो आज हम यहाँ पे रखते हैं हमारी आलोचना सत्र को। 9:15 मतलब बच्चों के हैं। कल से हम इसके आगे हम मतलब चर्चा करेंगे। ठीक है? किसी को कोई मन में कोई शंका हो या कुछ मतलब कहना हो तो कह सकते हैं निसंकोच भाव से। जी जी, सारे सारे लोग प्रश्न जब भी पूछेंगे तो म्यूट एक एक करके हटाएंगे और शॉर्ट पे क्वेश्चन पूछें प्लीज। कृपया जिन्होंने भी पूछना है कृपया म्यूट हटा के पूछें। हाँ, ये वात पित्त कफ को दोष कैसे बोलते हैं वो समझ नहीं। क्या जी? कैसे हाँ जी बोलिए। दोष भी बोलते हैं, तो दोष क्यों बोलते हैं? उस दोष का मतलब हाँ, मैंने अभी कहा ना कि दुष्यंति इति दोषः, मतलब जो हमारे शरीर का है, जो भी कोई दोष है वो इन दोषों को ग्रहण करते हैं, मतलब संग्रह करते हैं। ग्रहण नहीं करते, संग्रह करते हैं। इसीलिए और ये संग्रह करने के बाद में हमारे शरीर को क्या करते हैं? दूषित कर देते हैं। इसीलिए इन वात पित्त कफ को दूषित कहा गया है। बराबर? धन्यवाद भैया, आप बहुत अच्छे से समझाते हैं। धन्यवाद। जी जी, धन्यवाद धन्यवाद। वंदे मातरम सर। सर मैं आपसे हाँ एक जी, वंदे क्वेश्चन मातरम चाहती बोलिए। हूँ। आपने स्टार्टिंग में बोला कि हमें जितनी बार हम लोग दिन में खाते हैं तो उतनी बार फ्रेश होने के लिए जाना चाहिए। जी हाँ तो सर एक्चुअली मैंने जो सुना वो ये है कि दिन में एक बार फ्रेश होने के लिए जाना चाहिए। बार बार जाए तो वो रोगी कहलाता है। एक बार जाओ जोगी, 2 बार जाओ भोगी और बार बार जाओ तो रोगी। जी जी जी, ये बात आपने सही कहा है, परंतु जी ये आप मतलब अगले वाला बोल रहे हैं, पिछले वाला भी बोल दीजिएगा साथ में तो अच्छा रहेगा। एक बार खाए वो योगी, 2 बार हम्म। खाए वो भोगी, 3 बार खाए तो रोगी। तो आप जितने बार अच्छा खाएंगे उतने बार तो जाएंगे।
अच्छा, मतलब जितनी बार आपने बोला कि खाएंगे उतनी बार फ्रेश होना जरूरी है या एक बार? जरूर है। जी जी जी, आप जितने बार खाएंगे, तो आपने मतलब कहा ना कि एक बार खाए, एक बार जाए योगी, 2 बार हाँ जाए तो भोगी, 3 बार जाए तो रोगी। तो उसके मतलब पिछले वाला भी लिखा है कि एक बार खाए वो योगी, 2 बार खाए वो भोगी, 3 बार खाए वो रोगी। तो आपको 3 बार खाने की आवश्यकता क्या है? क्योंकि आप 3 बार खाएंगे तो 3 बार जाए। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है हाँ जी जी, ठीक है, थैंक यू सर। ये जो स्वाति जी, ये जो जी जी, धन्यवाद। वंदे मातरम। मल्टीपल टाइम्स की बात कर रहे थे ना, वो मूत्र विसर्जन के लिए है। बाकी जो फ्रेश होने वाली जो बात है, वो जैसे 2 बार कोई खाएगा तो, जैसे राजीव भाई ने बोला हुआ है 2 बार वाला हिसाब, तो हाँ वही जी, रहता है। जी जी जी। जी, मतलब जैसे बोले कि 2 बार फ्रेश होना चाहिए या एक बार पूरे दिन में, ये पूछ रहे मेन। 1 बार भी चलता है, 2 बार भी चलता है, 2 बार से ज्यादा जो है वो। ज्यादा, हाँ वो जी जी। प्रॉब्लम है। और मूत्र विसर्जन जो है वो 6 से 8 जैसे बता रहे हैं। हाँ जी, और उसके लिए क्या सर है कि आपने बोला कि कम हो तो प्रॉब्लम है, ज्यादा हो तो उसके लिए क्या प्रिकॉशंस वगैरह क्या करना चाहिए? हाँ जी। आपके यदि मान लीजिए सर मूत्र आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। विसर्जन आपका से कम हो तो हो सर आवाज क्लियर नहीं अच्छा, है। 1 मिनट रुकिए। हाँ जी, अभी अभी सुनाई दे रहा है? हाँ जी, अभी अभी सुन पा रहे हैं मुझे? नेटवर्क हेलो। कम सर है। क्लियर नहीं है, नेटवर्क इशू लग रहा है। अच्छा, अभी सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो मैं क्या कह रहा था, हाँ, यदि आपका मूत्र विसर्जन कम हो रहा है, मतलब 6 बार से कम हो रहा है, तो समझ लीजिएगा कि आपने हो सकता है पानी कम पिया हो, या तो हो सकता है आपके मतलब जो शरीर में मतलब पित्त बढ़ा हुआ है, जिसके कारण जलीय अंश जो है वो सूख जा रहा है। ये भी कारण हो सकता है। मतलब पित्त आपके मतलब गर्मी सर, पित्त मतलब गर्मी, जी 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 हीट मतलब हीट, बॉडी में हीट है। जी जी जी। यस यस सर। मतलब आपने देखा होगा कोई कोई लोग जो है कितना भी खाए उनका पेट नहीं भरता है, और उनको देखे होंगे उनको पेशाब बहुत कम लगता है, परंतु उनको भूख अधिक मात्रा में लगता है, क्योंकि उनके शरीर में जो जठराग्नि है वो प्रबल है, बहुत मतलब बढ़ा हुआ है। इसके लिए वो जो प्रबल मतलब अग्नि जो है, हमारे जो शरीर में जठराग्नि है, आयुर्वेद के अनुसार उसको अग्नि मतलब तेज और सूर्य भगवान से उसका मतलब नाता जोड़ा गया है, मतलब अर्थ किया गया है। तो जैसे मतलब हमारा संसार में ब्रह्मांड में देखे होंगे नदी तालाब कुआं सब मतलब भरा पड़ा रहता है जल, बरसात के दिन में, शीत शिशिर ऋतु में। परंतु जैसे ही मतलब उत्तरायण की गति होती है भगवान सूर्य भगवान की, तो धीरे 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 पानी सूखने लगता है। ठीक उसी प्रकार यदि हमारा जठराग्नि प्रबल हो, तेज हो, तो निस्संदेह आपके शरीर में जो जलीय अंश है, जल का जो भाग है वो निस्संदेह कम हो जाएगा। तो जल का यदि अंश कम हो जाएगा तो आपका पेशाब जो मूत्र विसर्जन की जो संख्या है, परिमाण है, वो भी घट जाएगी, कम हो जाएगी। जी, ये सम बादल बैलेंस बाबू जी। में रखने के लिए सर मेरा ये क्वेश्चन था कि इसको सम मतलब इक्वल उसमें, जैसे आपने बोला कि इतना होना चाहिए, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? हाँ, उसी विषय पर मतलब ये चर्चा आलोचना सत्र रखा गया है ना, इसलिए इसी विषय पर मतलब ये हमारे शरीर के जो दोष है, स्वाभाविक रोग के ऊपर तो हम नहीं कह सकते, जन्म मृत्यु भूख प्यास नींद ये सब के ऊपर तो नहीं हम चर्चा कर सकते। ये सब तो बड़े बड़े संत ऋषि महात्मा करेंगे। हमारा जो आयुर्वेद के आधार पर जो शारीरिक रोग है मानसिक रोग है, वो हमको क्यों न, मतलब कैसे ना होगी, उसी विषय पर हमारा ये आलोचना सत्र है, और ये हमारा लक्ष्य है कि सबको स्वस्थ बनाना है, किसी को रोगी कोई रोगी ही ना बने। रोगी होते हैं तब जाके आपको औषधि चिकित्सा की ये सब आवश्यकता पड़ती है ना। क्या करने से हम कभी बीमार नहीं होंगे, इसी लक्ष्य को लेकर हम आगे बढ़े हैं। तो आप प्रतिदिन हमें 1 घंटा मतलब समय देते रहिए, हम हमारी आलोचना सत्र को आगे बढ़ाते रहते हैं रहेंगे। जी, ये बादल बाबू जी पूछिए जल्दी क्वेश्चन। और जी सर, बाकी बाकी लोग जो है ना, वो चैट में भी सवाल डाल सकते हैं, मैं वैद जी से लेता रहूंगा। अब बताइए बादल जी। सबसे पहले सभी को नमस्ते सर। हाँ जी, सर नमस्ते। वंदे मातरम। सर मेरी एक बहन है सर, जिसको श्वास की हाँ तकलीफ हो जी। रही है, और हाँ उसको जी। हमने एलोपैथ में बहुत जगह इलाज कराया और उसका कोई निदान नहीं हो पा रहा है सर। अगर आपके पास कुछ ऐसा हो तो बताएं सर प्लीज। अच्छा, मतलब श्वास कब से है और क्या क्या समस्या है वो बताइए।
श्वास अभी ज्यादा दिन से नहीं सर, वो लगभग 15-20 दिन हो रहा है, उसी टाइम से शुरू हुआ है। और ऐसा दिन भर प्रॉब्लम नहीं रहता सर, कभी कभी अचानक ऐसा होता है कि श्वास बंद होने लगता है, और जब मुंह खोल के पूरा सांस लेती है तब ले पाती है। और कभी अच्छा कभी मतलब बहुत बेचैनी महसूस होता है उस टाइम में, जब घुटन महसूस होने लगता है। दिन भर में एक आध अच्छा बार ऐसा होता है। उनकी आयु कितनी है अभी? आयु सर अभी 25। अच्छा 25 वर्ष है। जी अच्छा उन्होंने मतलब उनका विवाह हो चुका है? जी जी, 2 बच्चे हैं सर। अच्छा 2 बच्चे हैं। अच्छा बच्चे अभी दूध पी रहे हैं? जी सर। अच्छा बच्चे को कितना मतलब समय हुआ, मतलब कितना महीना हुआ? कितना है? 1.5 साल। छोटा बच्चा 1.5 साल का है सर, और बड़ी लड़की है वो 4-5 साल की है। अच्छा 1.5 साल का बच्चा है। अच्छा वो भी ठीक है। दूध पीता है सर। अच्छा उनको मतलब पेट की सफाई या ऐसा कुछ मतलब हुआ है, ऑपरेशन से बच्चे पैदा हुआ है? नहीं सर, नॉर्मल डिलीवरी। नॉर्मल डिलीवरी हुआ है। अच्छा मतलब कुछ घी ऐसा कुछ सेवन कराया उनको? सर मैं घी तो अभी सेवन नहीं कराया हूँ, इनको इनको अभी अपने जैसे राजीव दीक्षित सर को मैं सुनता रहता हूँ, तो उन्हीं जी के माध्यम से मतलब इसको बता रहे थे कि अपना दालचीनी पाउडर यूज करो, और व्यायाम वगैरह प्राणायाम बता रहे अच्छा जी। थे जी। लेकिन ये हमारे ऊपर मतलब ये भी नहीं अभी करके पूरा देखी है, एलोपैथ पे चली जा रही है बार बार, वहाँ पे ठीक नहीं हो रहा है डॉक्टर देने के बाद भी, और रिपोर्ट में कुछ भी नहीं आ रहा है, सब टोटल नॉर्मल आ रहा है सर। जी 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 सही बात है। अच्छा उनका जो मतलब से मतलब प्रसव करने के पश्चात में मतलब डिलीवरी के बाद में उनकी माहवारी जी कितने महीने में आरंभ हुआ था? बताओ। ते मैया खुआ 4-5 महीना के बाद अब अभी तुरंत तियाबरी में बाबू कहाँ कितना दिन में? तुरंत तो जस्ट बता रही हैं सर, मतलब लड़की के टाइम में 4-5 महीने बाद महावरी शुरू हुआ था, और लड़का के टाइम में जस्ट तुरंत। मतलब अभी जो 1.5 साल का बच्चा है वो लड़का है? जी लड़का है सर। अच्छा ठीक है। तो आप एक काम कीजिए। अच्छा ठंडी ठंडी चीजें कुछ खा रही है क्या, जैसे आइसक्रीम में या तो मतलब बर्फ का पानी, फ्रिज का पानी, ऐसा कुछ सेवन कर रही है? नहीं सर, बर्फ का पानी फ्रिज का पानी कुछ नहीं सेवन करती है। नहीं कर रही है ना? आप एक काम कीजिए, उनको देसी गाय का घी पिलाइए दूध के साथ में। रात को सोने जी से पहले गुनगुना मतलब जी मीठा दूध एक गिलास गिलास में जी 1 चम्मच, 2 चम्मच, 3 चम्मच, 4 चम्मच, मतलब 10 चम्मच तक जितना वो दूध पी सके, हजम कर सके, उतनी मात्रा में जी। घी मिला करके उनके हिसाब से आप उनको दूध पिलाइए। वो धीरे धीरे स्वस्थ हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे। तो प्रतिदिन सर रात को दूध दूध पिलाना है। प्रतिदिन रात को केवल दूध पिलाना है सर? दूध में और घी मिलाकर पिलाना है, घी डालकर। घी कितना मिला सकते हैं सर? आप उनके आधार पर रखिए, वो जितना पी सके और जितना हजम कर सके। अच्छा, और दूध कितना पीना है सर? दूध 1 गिलास देना है, परंतु गुनगुना दूध देना है। जी। और और सर जो हम जी आप बताइए सर प्लीज पहले। हाँ गुनगुना दूध में जो घी डालकर पीना है वो खड़े होकर पीना है, बैठकर नहीं पीना है। जी बराबर। और दूध पीने के बाद में जो घी मिला हुआ दूध है उसको पीने के बाद में तुरंत सो जाना है। उसके बाद में टीवी नहीं, मोबाइल नहीं, लैपटॉप नहीं, कंप्यूटर नहीं, किसी से बातचीत नहीं, कुछ नहीं। तुरंत मतलब सो जाना है। इसके लिए जब आप सोने के लिए जाए उसी समय दूध में घी डालकर पिए। जी ठीक है जी। जी सर। और सर क्या श्वास के लिए मैं इनको गाय का घी भी नाक में डालने के लिए बता रही थी, क्या डालना सही रहेगा सर या नहीं देना? हाँ जी हाँ जी। सही रहेगा सर? हाँ जी डालिए। जी। जी और वो अभी दालचीनी सर, दालचीनी देना है तो सुबह के नहीं देना है सर, बताएं प्लीज। क्या जी? दालचीनी जो हम सुबह देने के लिए बोल रहे थे, मधु रस के साथ या गुड़ के साथ, क्या देना है या नहीं देना है सर? हाँ उसको दीजिए, उससे मतलब कुछ नहीं है, दे सकते हैं। ये आप राजीव भाई दालचीनी का मतलब वीडियो से बोल रहे हैं ना? जी जी, दालचीनी का पाउडर वो गर्म पानी के साथ देते हैं गुड़ से, तो श्वास की सभी बीमारी बताते हैं वो कि ठीक होता है उससे। हाँ जी दे सकते हैं, कोई बात नहीं, दीजिए। परंतु आपकी जो पुत्रिका है, यहाँ पे मतलब स्नेहन का मतलब कमी है, स्नेह के अभाव के कारण उनको ऐसा हुआ है। बराबर। कैसे से नहीं सर? मतलब ये स्नेह जैसे क्या है वो तो आपको मतलब अभी पता चल जाएगा आगे आगे। बराबर। आप केवल दीजिए या मतलब दूध में घी डालकर मतलब पिलाइए। फिर आगे जब हमारा आलोचना सत्र बढ़ता जाएगा ना तो अब आपको उत्तर आपको मिल जाएगा।
जी सर, मैं तो डेली इसमें रेगुलर रहूंगा सर। और उत्तर कितने आप दिन तक लगभग देना पड़ेगा सर? क्या जी? लगभग कितने दिन देना पड़ेगा सर, मतलब जिसमें आराम आ जाए? अच्छा, मैं आयुर्वेद के आधार पर कहता हूँ, आपकी पुत्री को 4 किलो घी मतलब पीने तक उसको दीजिए, जी कम से ठीक है कम सर। 4 किलो, और अधिक से अधिक कम से कम अधिक से अधिक 10 किलो घी तक, मतलब जब तक मतलब पूरा ना हो तब तक मतलब उसको मतलब देते रहिए। जी ठीक है सर। थैंक तो यू सर, बहुत अभी बहुत नेक्स्ट धन्यवाद। क्वेश्चन जो है ये जो माही जी हैं वो पूछेंगे, फिर उसके बाद मैं आगे बताऊंगा। पहले माही जी अपना क्वेश्चन पूछिए। आई वो अर्टिकारिया का प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो रहा है सर। उससे एलर्जिक प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो रही है, पिछले 4-5 साल हो गए सर। उसके बाद में मुझे अच्छा आईजी वो जो टेस्ट होता है एलर्जी वाला वो करवाया था, वो मेरा उसका स्कोर 780 से ऊपर चला गया सर। जी। अच्छा, हाँ आपकी आयु कितनी है अभी? 30 सर। 30। अच्छा, सर मतलब क्या काम करते हैं? मैं आर्मी में हूँ सर। अच्छा, आर्मी में है। सर तो आप तो मतलब धूल मिट्टी में ये सब में मतलब लगे रहते सर हैं। चल धूल जी मिट्टी सर। ज्यादा तो नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत तो हो ही जाता है सर। कभी कभी जैसे कभी मौका मिल गया तो हो भी जाना पड़ता है। जी जी जी। अच्छा, आपके वहाँ औषधि का मतलब उपलब्धि होगी? सर अभी फिलहाल मैं बंगाल में हूँ, तो सर देख जो भी है सर, थोड़ा सा नाम का प्रॉब्लम हो जाता है। बाकी बंगाल में वैसे मिल जाती है सर, लेकिन थोड़ा नाम का थोड़ा अच्छा इश्यू होता है, क्योंकि बंगाल को थोड़ा जो बंगाली में। अच्छा सर, ठीक है। आप एक काम कीजिए, अभिपत्ति कर चूर्ण मतलब लेके आइए। आयुर्वेद की औषधि है अभिपत्ति कर चूर्ण, आपको कहीं ना अभी कहीं मिल जाएगा, मतलब सभी प्रांतों में सभी दुकानों में मिल जाएगी, बराबर। तो सर एक एक चम्मच जो है भोजन करने के बाद में एक एक चम्मच आपको दिन में 2 बार आपको सेवन करना है। यदि दिन में सर 3 बार भोजन करते हैं तो 3 बार सेवन करना है, 2 बार भोजन करते हैं तो 2 बार सेवन करना है। और साथ में सरसों के तेल में सेंधा नमक और जौ खार डालकर उसको पकाना है। मतलब मान लीजिए 100 ग्राम सरसों का तेल लिया, जौ खार जो है 5 ग्राम लेना है, और सेंधा नमक जो है 5 ग्राम लेना है, बराबर। उसको धीमी आंच पर पकाना है। जब उसमें सेंधा नमक और जौ खार जब मतलब मिल जाए, मतलब घुल जाए, तब आपको क्या सर करना है, उसको चूल्हे में से उतार लेना है। और उसको ठंडा होने के बाद में उसको शीशे में भर के रखना है। दिन में 1-2 बार उसको अपने शरीर में मालिश करनी है, बराबर। सुबह मालिश सर करके स्नान करना है, और रात को सोने से पहले भी मालिश करके सोना है। ऐसा ये कीजिए, और भोजन के बाद में अभिपत्ति कर चूर्ण एक एक चम्मच सेवन कीजिए, बराबर। सर अभिपति मैंने फोटो लगा दी, अभिपत्ति कर। फोटो लगा दी, आप चेक कर लीजिए, स्नैपशॉट ले लीजिए। और बाकी फिक्र नहीं करनी है, इसकी रिकॉर्डिंग जब भी अपलोड होगी ना, तो आप सर इसमें दोबारा इलाज को सुन सकते हैं। ओके सर, इसमें थोड़ा मुझे एलर्जिक जैसे जो समस्या जैसे बढ़ रही है सर, मुझे ना ईचिंग बहुत होती है। तो जैसे मुझे ना सर, एक्चुअल में ऐसे हुआ था, शॉर्ट में बताता हूँ सर, कोई मलेरिया का ट्रीटमेंट गलती से ले लिया था मैंने को, तब से मेरे को सर वो हाँ हाँ। प्रॉब्लम हो रही है। तो सर जी उसमें क्या जी है, जी। मुझे अभी जैसे थोड़ा थोड़ा सांस में भी थोड़ा, जैसे मैं वो सिट्राजिन नहीं खाता हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है जैसे सांस में प्रॉब्लम होने लगी है। छींके आती है, नाक से पानी, आंख से पानी, ईचिंग होने लगती है। तो सर मुझे सिट्राजिन खाना ही मजबूरी हो जाता है। तो मैंने एक कोई बार बात अपने नहीं सर, गोविंद भाई इसमें से भी बात किया था, तो उन्होंने मुझे कुछ मतलब उनसे किसी से मैंने होम्योपैथिक दवाई लिखवाई थी, तो वो भी ले रहा हूँ, लेकिन सर मुझे कोई फायदा नहीं हो रहा कोई बात नहीं, आप ये लीजिए, फिर मुझे मतलब 1 सप्ताह बाद बताइए, ओके सर, ओके ओके बराबर। और ओके। आपको ये तेल की भी मालिश करवानी है, और अभिपत्ति कर चूर्ण वाला भी आपको ये सेवन करना है। सर वो सेंधा यदि नमक फिर वो एक भी आपका, जो क्या क्या जी? दूसरा बताया ना सर, वो क्या बताया था, जोकर क्या नहीं, बताया? दूध अभिपत्ति कर चूर्ण, नहीं नहीं सर, वो सरसों के इसमें तेल में जो। सरसों के तेल आप में रिकॉर्डिंग में सेंधा सुन नमक। लीजिएगा माही जी, ओके सर, फिक्र ओके मत ओके करें। ओके हाँ, ओके रिकॉर्डिंग में सर, सब ओके मिलेगा आपको, टेंशन मत लीजिए। ओके ओके सर। टेंशन नहीं लेनी है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है, हम टेंशन लेते रहते हैं। ठीक है। सर 1 मिनट राइट प्लीज। राइट मैं सर, नहीं सब लेंगे सर मैं बिल्कुल। सबको बोलूंगा, गाने वाने सुनिए, भजन संगीत सुनिए, मस्त रहिए, बच्चों से खेलिए, देखना आपके आधे रोग भाग जाएंगे। ठीक है। राइट सर, बाकी राइट आप सर। अभी मैंने लिंक जो डाला है ना यहाँ पे, उस ग्रुप सर में आइए, उसमें हम आपको फेसबुक के लिंक देंगे, लेख ही लेख हैं, वीडियो ही वीडियो है, सब पढ़िए, सब मजा आएगा आपको। ठीक और है, समाज इसको परिवार का मैं देख एंजॉय रहा हूँ कीजिए। ठीक है, सर। ओके सब सर, मैं लोग। कंटिन्यू हूँ सर सर। 1 मिनट प्लीज, 1 जी मिनट जी, प्लीज बोलिए सर। बोलिए बोलिए। अभी हमने अपने बहन के लिए दवा पूछा सर से, तो सर अभी वो दवा ले रही है एलोपैथी, क्या वो लेती रहेंगी या बंद कर देना, बस इतना ही बता दीजिए प्लीज सर। भी लेना है तो लीजिए, नहीं तो बंद कर दीजिए, वो आप पर है।
जी, मतलब उसके साथ भी ले सकते हैं घी दूध या दालचीनी सर दवा के साथ, की कोई नुकसान तो नहीं करेगा ना, इसलिए पूछ रहा हूँ सर। अच्छा मुझे बताइए, जब आपके एलोपैथिक दवाई लेने के बाद में भी आपको मतलब कोई परिणाम नहीं मिला, तो उसका सेवन क्यों जी करना है? जी जी, मतलब उसको बंद कर दें फिर। बिल्कुल बंद कर दीजिए। अब वह जी आपको जो मतलब मैंने जो घी वाला बताया ना, आप केवल जी 10 दिन 1 सप्ताह तक मतलब प्रयोग करके देखिए, आपको फर्क नजर आ जाएगा। और हमें उसका मतलब अपना जो मंतव्य है वो हमें देते रहिएगा कि आपको जी, मतलब फर्क पड़ा या नहीं पड़ा, वो हमें बताइएगा, ठीक है? यदि ठीक है अच्छा सर। हुआ तो भी बताइए, अच्छा नहीं हुआ तो भी बताइए, जी, निसंकोच भाव से बताइए। और जी सर, जी थैंक यू सर, वंदे मातरम। जी जी, वंदे मातरम, धन्यवाद। जी 9 बज चुके हैं, तो दीपक जी कंटिन्यू करना है या कैसे है? नहीं भाई अभी ठीक है, समझ गया। जी ठीक। जी देखिए, मैं सबको एक रिक्वेस्ट करता हूँ, मैं समझता हूँ, सत्यबन जी भी समझते हैं, दीपक जी भी समझते हैं, और गोविंद भैया भी समझते हैं कि सबके सवाल रहते हैं, और आपने टेंशन नहीं लेनी है। आपके सबके सवाल अभी हमारे पास बहुत दिन पड़े हैं, सबके सवाल धीरे 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 कवर हो जाएंगे। और आप चैट में भी डालिएगा। अभी चैट में जो सवाल आए हैं ये मैं कॉपी कर लेता हूँ, इनको गोविंद भैया से हम आंसर करा लेंगे, ठीक है? अभी जैसे वैक्सीन का दुष्प्रभाव बोला गया है, ठीक है, और 14 प्रकार के वेग, सियाटिका, सेक्लोरिसिस, इसका सबका गोविंद भैया से ले लेंगे। तो दीपक भैया आप करिए कंटिन्यू अब। जी का बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने आयुर्वेद के सत्र में आगे आयुर्वेद के ज्ञान और विज्ञान को बढ़ा। तो सभी सदस्यगण से निवेदन है कि समय पे आगे जुड़े। हमारा सत्र 7:45 में आरंभ हो जाता है, तो कल की संख्या में आज संख्या कम है, मैं चलिए कोई बात नहीं, लेकिन मेरी विनती है कि अधिक से अधिक लोगों को जोड़े, और जिससे कि हमारा मनोबल बढ़े और इस कार्य को हम आगे करें और आयुर्वेद का ज्ञान और विज्ञान लोग ज्यादा से ज्यादा सीखे। हमारा उद्देश्य निस्वार्थ है, निस्वार्थ सेवा भाव के कार्य में आप सबको साथ दें, और हम आयुर्वेद को जानना चाहते हैं, आयुर्वेद के मूल सिद्धांत को, आयुर्वेद की जो ज्ञान और विज्ञान है लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं। तो इस कार्य में हम सभी, और आप अकेला हम लोग कुछ नहीं कर सकते, आप जैसे भाई बहन सबको साथ देना पड़ेगा, और आप सभी को हमारे साथ चलना पड़ेगा, जिससे कि हम सभी इस कार्य को, जिस कार्य के लिए हमारा जन्म होता है, उसके लिए वो चीज को हम कर सकें। तो इन सारी चीजों का प्रयास हम सभी करते रहें और समय पे आके जुड़े। प्रतिदिन यही लिंक मिलेगा आपको, और इसी लिंक से प्रतिदिन अपनी कक्षा करने आए और 1 घंटा आयुर्वेद को दें, जिससे कि हम आयुर्वेद का ज्ञान और विज्ञान को बचाएं और अपने देश को गौरवशाली और वैभवशाली, स्वस्थ और समृद्ध और वैदिक बनाएं। तो ये बहुत जरूरी है, इसके लिए हमें सीखना और समझना है, इस कार्य को करें। और इसके लिए वैद्य जी का बहुत बहुत धन्यवाद है, जो अपने जीवन का अनुभव, जो उनके गुरुओं से ज्ञान मिला, उनके जीवन का, उनके चिकित्सा काल का जो अनुभव है जीवन का, वो आप हम सभी को बता रहे हैं। तो इससे इससे बड़ा सौभाग्य क्या हो सकता है। तो इन भैया चीजों को सीखते रहिए और औरों को बताइए। तो जिनका भी प्रश्न छूट गया है, चिंतित नहीं होना है, प्रतिदिन आप जुड़ेंगे तो आज नहीं तो कल मिलेगा। तो इस चीज को उद्देश्य को लेके आप आते रहिए, जिससे कि आप समय पे जुड़ेंगे तो आपका प्रश्न भी लिया जा सकता है, क्योंकि आप लोग विलंब से जुड़ते हैं, जिसके कारण से कभी कभी हमें सत्र को 2 4 5 मिनट आगे रोकना पड़ जाता है। इसलिए समय पे आके जुड़िए। वैद्य जी देखिए आप लोग से पहले आ जाते हैं, आप लोग विलंब कर देते हैं, तो विद्यार्थी को पहले आना चाहिए। तो आप सभी समय पे आइए और अपना अनुभव लीजिए, और आपका प्रश्न भी रखा जाएगा। जो छूटता है तो कोई बात नहीं, कल रखिए, कल छूट गया परसों रखिए, तो जरूर मिलेगा। धीरे धीरे आप लोग का अनुमति और आप लोग ऐसे ही हमारा मनोबल बढ़ाएंगे, आगे हम सत्र का समय भी बढ़ाएंगे। तो इसीलिए इसकी चिंता नहीं करना है। लेकिन अभी 1 घंटे का है, आने वाले समय में 1.5 घंटे का भी हो सकता है, 2 घंटे का भी होगा। तो आप सभी जुड़िए और इस कार्य को आगे बढ़ाइए, औरों को जोड़िए, हजारों हजार की संख्या में जुड़िए हमसे। और इसका जो पुनः जो हमारा ये होगा, ये जो व्याख्यान है, यह आपको YouTube हमारे स्वस्थ समृद्ध परिवार चैनल पे मिलेगा। तो दोबारा इन चीजों को सुन सकते हैं, सुन के सीखिए, अपने डायरी में नोट कीजिए, और इस आयुर्वेद को बचाइए और आगे लोगों तक फॉरवर्ड और समझाइए। तो आप सभी का नमस्ते है, वैद्य जी का बहुत बहुत धन्यवाद है। तो हम सभी गायत्री पाठ करके, गायत्री मंत्र का पाठ करके हम लोग इस सत्रकार जो कि समापन करते हैं, और पुनः हम कल इसी समय पे जुड़ेंगे 7:45 में। तो आप सभी जुड़िएगा ओम नमस्ते जी। जी। ओम
भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम नमस्ते। आप सभी को वंदे मातरम। राजीव भाई अमर रहे। आप सभी का हार्दिक